तो दोस्तों, भारतीय घनशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि इस बार के एग्ज़ाम पेपर से हमने क्या सीखा। कहने का मतलब है कि जो इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न था, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस आए थे जनरल में। जनरल साइंस का क्वेश्चन था कि ये नारा किसने दिया है। तो एक्चुअल में वो जो नारा था वो हम लोग देख रहे थे और शायद सुभाष चंद्र बोस वगैरह इस टाइप का कुछ आंसर था। बट उन्होंने ये पूछा था कि वो एक्चुअल में नारा किसने दिया था। तो हमें पीपीएससी के पैटर्न को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस टाइप से क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चंस कहाँ से दिए हैं, उन्होंने क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं जैसे अब किसी ने नारा देखा, ठीक है, उसको तो वैसे भी टाइम का प्रॉब्लम रहता है, वो फटक से देखा, अरे सुभाष चंद्र बोस, टिक कर दिया। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि वो नारा एक्चुअल में दिया किसने था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नारे हैं जो एक्चुअल में लिखे किसी ने हैं और इसका इस्तेमाल किसी ने किया है, तो वो चीज़ें एक हो गई। जनरल साइंस के पेपर में बिहार से जो क्वेश्चंस थे उसके लिए आपको स्पेशली बिहार का जो इतिहास है वो ज़रूर पढ़ना है। जितने भी ये क्या हैं, ये आंदोलन थे जो बिहार को रिप्रेजेंट करते वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने। देखिए, नमक वाला गांधी जी की यात्रा से जोड़ा गया है, लेकिन पूछा गया है बिहार से। तो वो उसमें और ऑप्शन में महात्मा गांधी भी है। तो वो हम लोग को सिर्फ कंफ्यूज करने चाहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ देखनी है। मतलब कोई भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसने पूछा है और बिहार स्पेशल है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने बिहार को टच करते हुए पूछी हैं। तो हमें अभी से भी, हमारे पास काफ़ी टाइम है और हम अगर उस चीज़ को, उस स्ट्रैटेजी को समझे तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ क्या है, उन्होंने 3 आपको एंगल बता दिए, जिसमें जो लैंग्वेज था वो तो ज़ीरो कर दिया। अब पता नहीं टीआरई 3 में वो लोग क्या पैटर्न रखेंगे क्या नहीं। बट अब की बार हमको बीपीएससी को खुद पे हावी नहीं होने देना है। हमको इस तरह से तैयार कर लेना है कि वो अपना कुछ भी चेंज वेंज करते रहें, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अलग राज्यों से भी लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और उनका जो स्टडी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं है, बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो ऑप्शन मिल रहा है वो उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। तो आपको भी अपना बेस्ट, यानी आपकी 88 91 उर्दू में चला गया है, लैंग्वेज में इतना आ गया है, तो आप लोगों को जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो 90 प्लस करके ही करना है। अदरवाइज़ आप अभी सोच सकते हैं कि अगर 91 लैंग्वेजेस में जा रहा है, 88 हिंदी में जा रहा है, मैथ में 80 गया है जनरल का, गर्ल्स का इतना हाई फाई जा रहा है, जबकि गर्ल्स के अमूमन नंबर पहले जो उनके एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कम रहे हैं रिजल्ट्स में। तो अब ये भी नहीं करना है कि अरे लड़की है तो उसका हो जाएगा, नहीं। आप लोगों को तरीका अपनाना, मेहनत ये नहीं कि बस दिन रात लगे पड़े, नहीं। आपको मेहनत करनी है। उनके पैटर्न, अब तो आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न हो गए हैं, दो लगातार 2 एग्ज़ाम उन्होंने करा लिए हैं, तो आप उस पैटर्न को भी, चेक कर सकते हैं और उस पे बेस्ड प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़नी है, लेकिन पढ़ाई कैसे करनी है, एक स्ट्रेटजी बना के। आप पहले प्रैक्टिस सेट को देखिए, जो क्वेश्चंस उसमें है ना, उनके बिहाफ पे आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। हर एक सेक्शन से 2-2 4-4 क्वेश्चंस निकाल के आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके हिसाब से ही आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को पास कर पाएंगे। क्यों, देखिए, जनरल साइंस और सब्जेक्ट को मिला के इन्होंने कट ऑफ तैयार किया। आपने देखा होगा जो आपको दिया गया होगा कट ऑफ 1 2 3 करके, तो उसमें यानी कि सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आप अभी से सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करिए और साथ के साथ आप ना बिहार वाला जो जनरल साइंस है वो ज़रूर करिए। और हाँ, करंट अफेयर के आप लोग नोट्स अभी से बनाने चलिए, क्योंकि हम लोग क्या है ना, इतना ज़्यादा हमारे पास उसमें हॉपस्कॉच हो जाता है कि हम लोग सोचे कि एक बार या 2 बार हम करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो उससे हमको याद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। और यूट्यूब के सहारे आप बार बार वीडियो को स्क्रॉल करेंगे, आपकी आइज़ इफेक्टिव करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अभी से, आज की डेट से, जो लोग जिनका नहीं हो पाया, 1-2 नंबर से भी रह गया, उनके लिए बहुत निराशा वाला टाइम है। बट उससे उभरिए और आप अपना तैयारी अभी से करिए। अगस्त में बहुत टाइम है, आप चाहेंगे तो एक एक चीज़ को 10-10 बार भी कर सकते हैं। और 6 महीने का है कि करंट अफेयर पूछेगा तो आज से आप अपना नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। और डेली शाम को, दोपहर में, सुबह, जैसे ही आपको टाइम मिले, जो भी आपका टाइम और पीरियड हो स्टडी का, उसमें एक बार अपने नोट्स उठाए या करंट अफेयर पढ़ लिया और दिमाग में लगा रह जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पीछे वाला नहीं पढ़ना है, ये मध्यकालीन भारत और ये
है ना, प्रागैतिहासिक, ये सब चीज़ें नहीं, आधुनिक से ही सारी चीज़ें पढ़नी है, आधुनिक से ही आएगा। और यही सब चीज़ में मुझे लगा है कि ये ज़रूरी है। तो आपको बीपीएससी को हावी नहीं करना है, आपको खुद को उनके ऊपर, आप ठीक है आप कहीं से भी किसको भी ज़ीरो करो क्या करो, लेकिन आपकी पकड़ सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। क्यों जानते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसमें किस्मत का भी कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है। जिन बच्चों ने 20 क्वेश्चन हैं तुक्के लगाए, उनमें से उनके 10 क्वेश्चन सही हो गए, 12 क्वेश्चन सही हो गए, है ना। तो आप कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हमने 80 क्वेश्चन है, तुमने 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए, उसके बाद हम तुक्केबाजी का ध्यान रखेंगे या करेंगे। बट उतना हमको कम से कम 55-60 तक तो हमको रखना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की किस्मत में तुक्के सही नहीं लगते हैं, है ना। तो वो टाइम हमको देखना पड़ेगा, और बिल्कुल काम डाउन होके आपको अपनी स्टडी अभी से स्टार्ट कर देनी है। नो रिलैक्सेशन टाइम, नो रोना धोना टाइम, ठीक है। नहीं हुआ इट्स ओके, अभी हमारे पास एक और मौका है, लाइफ पूरी पड़ी है। इसको इतना मत ले लीजिए कि आप डिप्रेस्ड हो जाए, बीपीएससी ने तो ऐसा कर दिया वैसा, वो कर चुका है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हंगामा भी करते हैं बच्चे, कुछ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और इससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता कि हमें अगली बार खुद से लड़ना है, हमें खुद से लड़ना है कि नहीं अच्छा एक नंबर से कैसे रह गया मेरा, मुझे इस बार किसी भी हाल में निकाल देना। उसका आ सकता है, मेरा नहीं आ सकता, ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो जो कमियां हुई हैं उस कमियों को आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, और एकदम जी जान से लग जाइए। आपके साथ इसी तरह के वीडियोज़ के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, और चैनल को लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाइएगा। थैंक यू।